की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त, गोकुल अर्ज करते हैं सामे होए तख्त। गोकुल भाई श्री प्राणनाथ जी के चरणों में उनकी शेष सिंहासन तख्त के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे धाम धनी, जिस वक्त श्री प्राणनाथ जी चितवनी के लिए बैठे उस वक्त गोकुल भाई आकर के अर्ज करते हैं। क्या कहते हैं? हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहा ना कोई काज। हे धाम धनी, इस माया के खेल में आकर के जो हमने खेल देखना था वो देख लिया, हमारी किसी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रही। कृपा करके जल्दी ही हम इस माया के सागर से निकाल कर हमारी पर आत्म परमधाम में जागृत कर दो। ये हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। संसार में इस माया में कोई भी इच्छा बाकी अब हमारी नहीं, हमें हमारी पर आत्मा में जागृत कर दो, अपने अखंड परमधाम में जागृत करो। श्री धाम धनी सुनते हैं ए बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी अपनी सेज पर विराजे हुए इस बात को सुन रहे हैं। परमधाम की परमात्माओं ने जो स्वीकार करने योग्य, मकबूल का मतलब एक खास जो प्रार्थना की, अर्जी की, उसको धाम धनी तुरंत ही सुन लिया, कबूल कर लिया। अर्जी करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। सुंदर साथ ने एक भाव जो पेश किया, धाम धनी ने 1000 गुना उसको सुख दे दिया तुरंत ही। खेल समेत बैठाए के धाम में, 2 ठोर धन धन किए सन्मुख। धाम धनी ने अपनी ब्रह्मात्माओं की सूरता को खेल से निकालकर अपने खिलवत मूल मिलावे लगा करके माया से रहित सहज ही कर दिया। और ब्रह्मात्मा इस खेल में भी और परमधाम में दोनों जगह धन्य धन्य हुई। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास कोई दिन गिरधर रहे पकर। सुंदर साथ जी प्रसंग कहने में जल्दी कहा गया हो, शायद समझ में ना आया हो। अर्ज करी एक भांत सो, कई भांत धनी दिए सुख। ऐसी जो अर्ज करते थे सुंदर साथ, उनकी उस अर्जी को तुरंत कबूल कर लेते थे श्री जी। उनको इस माया का खेल, इसका मर्म जल्दी समझ में आया और उनकी सुरता इस माया में रहते हुए अपने मूल खिलवत परमधाम और 25 पक्षों में विचरण करने लगी। ये उनकी 1000 गुना कृपा उनके ऊपर होती रही। कोई कहे सुंदर साथ जी, अपने इल्म अपने ज्ञान के बल से हम चितवनी करें, कभी होगी नहीं। अगर अंदर अंकुर होगा वो जागृत होगा, पल पल उसका मैग्नेट कहाँ लगा है? परमधाम में, उसमें आकर्षित होगा, बार बार उसमें चित्त लगेगा। लगाना नहीं पड़ेगा, आप ही खींचेगा। लगाएंगे लगेगा नहीं, खींचेगा उस तरफ। ये परमधाम की आत्माओं की विशेष खेल समेत बैठाए कि खेल का मतलब रहते खेल में है, सुरता परमधाम में है। 2 ठोर धन धन किए सन्मुख। धनी ने दोनों तरफ का सुख दिया, यहाँ भी धन्य धन्य और वहाँ भी धन्य धन्य। खास ढाल तलवार को चितवनी के वक्त पैरा लग जाता था। ढाल तलवार मुरलीधर लेकर के खड़े होते हैं। कोई दिन बिहारी दास ने सेवा की, कोई दिन गिरधर भाई ने की, फिर दई लाल दास को संत दास खड़ा रहे ले। कभू दूजा भिखारी दास पीछे बुद्ध सहन करे। ये साथियों के जीव नाम आए सुंदर साथ जी। इन्होंने चितवनी के वक्त चारों तरफ पैरा लग जाता था, ढाल तलवार लेकर के खड़े हो जाते थे। कोई जानवर व कोई ऐसा एक शैतान रूप इंसान अंदर आकर के खल ना करे। सुंदर साथ का ध्यान चिंतन परमधाम में जो लगा होगा, उस वक्त उनका आनंद खंडन हो जाएगा, उनको सुख जो मिल रहा है और रस टूट जाएगा। इसलिए चितवनी के वक्त बिल्कुल सुनसान एकाग्रचित होकर के चितवनी लगती है। सूरत सिंह राखत है तरकस तीर कमान,
बरसी घनश्याम राखता करे खिजमत रहमान। ऐसे भाव से सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, हजूरी बन करके, धाम धनी के चरणों में रह करके हजूरी सेवा करते हैं। इस वक्त चर्चा के चितवनी के वक्त में पैरा देने की सेवा। श्री बाईजी पठे देते हाथ मकरंद के, श्री राज के वास्ते भूषण ल्याओ तह नित्य। बाईजी महारानी तेज कुंवरी मकरंद भाई के हाथ श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार करने के लिए आभूषण एक प्लेट भरकर कपड़ा ढक करके देती है कि भी ये महाराज श्री के लिए श्रृंगार शोभा, श्रृंगार के लिए वस्त्र, ये आभूषण ले जाओ। रके भी रूपे की भर लियाए भूखन, महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन। मकरंद भाई के हाथ बाईजी महारानी भेजती है आभूषण। महाराजा श्री छत्रसाल जी स्वयं अपने आप श्री प्राणनाथ जी को आभूषण पहना करके श्रृंगारते हैं। माला दो मोतिन की और उत्तरी कंचन, ऊपर दो सच्चे मोतियों की माला थी, उनके नीचे सोने की माला थी। दो सांकली सोने की झलकत हीरा रोशन, और नीचे सोने की दो चैन जिसमें हीरा रोशन, हीरा लाकेट के रूप में लगा हुआ था जो बहुत झिलमिलाट करता था। दुग दुगी दो जड़ाओ की करे मानक और अपार, मानक जोत अपार, महाराजा पहनाव ताको क्यों कर कहूँ सुमार। दुगदुगी दो जुड़ाओ की करे मानक जोत, लाकेट तो जो सुंदर साजी उनके फुंदे से होंगे फुमुक से हुए, उस फुमकों से में मानक जोत अपार, लाल रंग की जड़ाओ जरी जड़ी होती थी जो बहुत सुंदर लगती थी। चंद्रहार झलकत चंपकली सिरनूर, कंठ पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूँ जहूर। गिरद चंद्रिका कमल लटकत पाग ऊपर, सीरे मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर। श्री प्राणनाथ जी जो पाग बांधते सुंदर साजी पगड़ी, उस पर चंद्रिका यानी एक पट्टी होती थी, यहाँ पर बांधते थे जिसमें हीरे जड़े हुए थे, उसकी झल हीरे मोती की झलझलाहट होती थी पगड़ी के ऊपर, यहाँ मत्थे के ऊपर। सिर मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर, सिर के ऊपर यहाँ मोती लटकते थे और हीरा मोतियों की झलकार अच्छी सुंदरता लगती थी। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, हीरा मानक झलकत ए महाराजा का काम। महाराजा श्री छत्रसाल जी पहुंची बांधते श्री प्राणनाथ जी के हाथ में, जिसमें हीरा और मानक, हीरा और मानक लाल मोती, जिसमें एक झलझलाहट अलग से होती थी, जरी होती थी, उसमें पहुंची में हीरा और अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकाल करके उसी को पहना देते थे छत्रसाल जी। महाराजा श्री छत्रसाल जी बड़े आव भाव होकर के सेवा करते थे, किसी प्रकार का संदेह और संकोच नहीं होता था। श्री महामत कहे मोमिन वह चौथे पहर की व्रत, अब कहूँ पौर पांचवा सुनियो तन मन हित। ये चौथे पैर की सेवा कहा, अब पांचवें पैर की सुनना जिसको श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। अब कहूँ पहर पांचवा आया जब वक्त, हुआ समय बैठन का ऊपर इन तख्त। पांचवा पैर हो गया, तख्त पर विराजमान होने श्री प्राणनाथ जी। लच्छो अर्ज करते हैं राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाठ। श्री प्राणनाथ जी चर्चा के लिए बैठे थे अब चितुनी के लिए, पांचवा पैर। अब सुंदर साथ में लच्छो बाई आकर के कहते कि धामधनी, आज जैसे हम वही पल और वही घड़ी आप बताते हो कि घड़ी वही पल वही शायद है, ब्रज और रास की लीला देख करके अब जागरण ब्रह्मांड में आए हैं। अब जब हम अपनी परात्म में परमधाम में जागृत होंगे तो उस वक्त कौन से घाट जाएंगे सैर के लिए कि एकम पड़ुआ का दिन है, कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष की एकम के दिन हम पाठ घाट में जाते हैं। नीले पीले मंदिर से पौड़े से उठने के बाद राज जी ब्रह्मात्माओं को लेकर के तीसरी भौम के
उस नीले पीले मंदिर से एकम यानी कृष्ण पक्ष अंधेर की रात एकम के दिन पाठ घाट में जाते, वहीं जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? तखत बिछोने होता बिछावत बिहारी दास, तलाई और छाड़ सुजनी तकिए धरे मखमली खास। बिहारी दास श्री प्राणनाथ जी के लिए सेज तैयार करते हैं बैठने के लिए। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होए, चारे गंवाते तान के बिहारी दास धरे सोए। बिहारी दास तलई सुजनी उछाड़ और मखमली तकिए लगाते हैं। श्री बाई जी महारानी के लिए भी सिंहासन पर यही तकिया और बिछोना लगाया जाता है। इत जोड़े तख्त के गादी बिछोने होए, चारे गंवाते तान के बिहारी दास धरे सोए। चारों तरफों से उनके पल्ले खींच करके बांधते हैं ताकि सेज पर जहाँ सिंहासन पर विराजेंगे बीच में सड़बट ना रहे। बाई जी महारानी और श्री प्राणनाथ जी के दोनों के लिए बैठने का स्थान, वो सिंहासन बैठने के लिए सजाया जाता है। दीपक सेवा में खड़ी मान करमेती, श्री राज की को रिझावत सब विध सुख देती। धाम धनी को रिझाने के लिए भी सेवा में खड़ी हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अर्ज आरोगन की मीठी बातें करत। बाई जी महारानी पालकी में बैठ कर के सुखपाल में वो भी धनी के चरणों में बंगला साहिब मंदिर में पहुंचती हैं और आकर के श्री प्राणनाथ जी को प्रसाद जिमने के लिए प्रार्थना करती हैं कि धाम धनी प्रसाद जिमने का समय हो गया, आप थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद ले लें, जिम लें। और बातें अनेक प्रकार के बीच में बातें बनती हैं, यानी बाई जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के साथ बातें करती हैं। इत थाल और रोगन की ल्याई मथुरा और हिम्मत, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। आरोगने के लिए थाल हिम्मत बाई और मथुरा बाई लेकर के आई, उसमें अनेक सब्जियों की कटोरियां लेकर के आई। श्री महाराजा बाई जी बैठे आरोगने थाल, हाथ पखाल तो प्रेम सो मानक सेवा करे खुशहाल। मानक भाई ने श्री प्राणनाथ जी के हाथ धुलवाए और अब महारानी बाई जी तेज कुंवरी श्री प्राणनाथ जी को जिमाने के लिए थाल लेकर के विराजती बैठती हैं। हाथ पहुँचने को दिया रुमाल श्री महाराज, एक मुंह आड़े अपने बांध के और गावत श्री राज। महाराजा और बाई जी, महाराजा श्री छत्रसाल जी और तेज कुंवरी बाई महारानी जी दोनों श्री प्राणनाथ जी को जिमाने के लिए बैठते हैं। महाराजा श्री छत्रसाल जी एक रुमाल श्री प्राणनाथ जी को हाथ पूछने के लिए देते हैं। हाथ पकाल प्रेम सो मानक सेवा करे खुशहाल। हाथ पहुँचने को दिया रुमाल श्री महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को रुमाल देते हैं हाथ पोंछने के लिए। एक रुमाल अपने मुंह के सामने बांधा क्योंकि श्री प्राणनाथ जी को जिमाना है। सामने बैठे, थाल बीच में रखा, एक साइड में महाराजा छत्रसाल जी बैठे, एक साइड में महारानी बैठी और श्री प्राणनाथ जी अपने उस गादी के ऊपर बैठ करके जिम रहे, चाकले के ऊपर। रुमाल आगे बांध लिया, क्यों? क्योंकि थाल में सुंदर साजी अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार के अचार रखे हुए हैं, उनकी सुगंध तरबतर हो रही है। मुंह के आगे रुमाल क्यों बांधा? फिर क्यों बांधा सुंदर साज जी? बोलो। मुंह के आगे छत्रसाल जी ने रुमाल क्यों बांधा? किस लिए बांधा सुंदर साज जी? बोलो, किस लिए बांधा? हाँ, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के मसाले तरकारी में हैं, अनेक प्रकार के मसाले अथाने अचारों में डले हुए हैं, उनकी सुगंध तर बतर कर रही है ताकि वो सुगंध आने पर जीभ गड़बड़ ना कर दे। करेगी ना? और जीभ गड़बड़ कर देगी तो प्रसाद भोग झूठा हो गया या सुचा रह जाएगा। जब हमारा मन मचल गया उसी के ऊपर तो वो झूठा हो गया। ये भाव लेकर के, कितना ऊंचा भाव है सुंदर साथ जी, ये भोग लगना है, ये भोग लगना है सुंदर साथ जी। वो अक्षरातीत का भोग है,
किसी व्यक्ति का, किसी देवी देवता का नहीं। धाम के दूल्हा साक्षात जिमते हैं। एक मुंह आड़े अपने बांध के और गाँव श्री राज है, आरोगत अत हेत सो कहाँ लो कहूँ मैं ए, राज भोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के, सब प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार का व्यंजन थाल में लगा हुआ है। अनेक प्रकार के अचार, सब्जियां, रायते, मेवा, मिष्ठान, देखते ही गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो ध्यान धनी के चरणों में और आगे मुख के रुमाल ढुलाए उनको जिमा रहे हैं। उसमें ध्यान नहीं, धाम धनी की सेवा में ध्यान। यहाँ सेवा करने लगे, उर्लम परलम पता नहीं कितनी बातें, सारे जिहान की बातें याद उसी वक्त आएंगी, पहले नहीं याद आने की। दुनिया की बातें तब याद आएंगी, बात तो मस्करी करना, सेवा कहाँ थी फिर। सेवा के वक्त धाम धनी का स्मरण, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम और जप, तब तो सेवा है। वरना उर्ली परली करते रहे, सेवा नहीं। सुंदर साजी समय गुआना है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास। श्री प्राणनाथ जी के सामने रुमाल डाला ताकि प्रसाद जिमते कोई छींट ना लग जाए। सखियां सब ठाड़ी रहे, मन में सेवन की आस। सब सखियां, सारा सुंदर साथ चारों तरफों खड़ा है। सबका भाव क्या है, सेवा का। जो नज़दीक बैठे सेवा करे उनको भी वो क्या समझे, ये भी सेवा। और साथ में खड़े हुए हैं वो भी अपनी सेवा मान रहे हैं। किसी के अंदर भाव द्वेष का नहीं कि इसी ने सेवा कर ली तू रहेगा पीछे, नहीं, सभी सेवा मानते हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज। थाल पकड़े बैठा और फिर भी स्मेल ना आए। थाल ले आगे धरे बैठे पकड़ महाराज। श्री महाराज 70 साली थाल लिए बैठे हैं पकड़ करके। मीठी रसना सो बातें करे रीझ रीझ के राज और राज जी। श्री प्राणनाथ जी बड़े आनंद मस्त होकर के बीच में बातें भी करें और प्रसाद भी जिम रहे, और बात भी करे और प्रसाद भी जिम रहे। आरोगत अत हेत सो बातें करें बनाए, धाम धनी गाय रिझावी कवल देते हैं ताए। आरोगत अत हेत सो, धाम के दूल्हा बड़े प्रेम प्रीति से जिम रहे हैं, बातें करें बनाए, अनेक बीच बीच में बात कर रहे हैं। धाम धनी गाय रिझावी, जो वाणी गा करके गायन करके धाम धनी को रिझा रहे हैं। उस वक्त भी कितने फिदा हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ भी श्री जी अभी प्रसाद जिम रहे हैं और सुंदर साथ वाणी गायन करके धाम धनी को खुश कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी रीझ करके खुश हो जाते हैं ना जब वाणी गायन से। जो वाणी गा रहा उसको कहते हैं भाई ये आ पास में आ। प्रसाद कवल बीच में, प्रसाद जो जिम रहे ना उसमें थोड़ा ग्रास ले भी माँ प्रसाद तू तो ले, अभी तुरंत उसको प्रसाद देते हैं इनाम, इन्हीं को उसको हौसला बजाई के लिए खुश होकर के। बाई जी बाता करते हैं आरोगन के वक्त। जब श्री प्राणनाथ जी जिम रहे होते हैं, बाई जी महारानी श्री प्राणनाथ जी से बीच बीच में बात करती हैं बैठी हुई। श्री राज रीझ के कहता है ऊपर बैठ इन तख्त, और श्री राज जी बात जो पूछती है महारानी जी उसका जवाब तुरंत देते हैं। समझ रहे प्रसंग। महारानी जी तो बात कुछ पूछती हैं, महाराज श्री प्राणनाथ जी तुरंत उसका जवाब देते हैं और जिम भी रहे हैं। जल छबील दास लिया आरोगन को हक, कंचन कटोरे सुंदर जल वाय देत माफक। जैसा ऋतु होती है, सर्द ऋतु में कोसा सा जल और गर्मी में शीतल जल, भी मौसम के मुताबिक जल छबील दास जी सोने के कटोरे में ला करके देता है। सोना चांदी के बर्तनों में क्यों खाते पीते थे सुंदर साथ जी, दिल दिमाग को ताकत मिलती है उससे, वैसे नहीं कि दिखाने के लिए सोने में जिम रहे। अब भी है कई दवाइयाँ स्वर्ण भस्म आती हैं, उनमें दिमाग की ताकत के लिए होती हैं वो। कंचन कटोरे सुंदर जल वाय देत माग, जैसा ऋतु अनुसार मौसम माहौल होता वैसा जल उनको देते हैं सोने के कटोरे में छबील दास जी। कोई वस्त्र और आगने मसाला लावे घर से, मेवा मिठाई पकवान राज हेतकर और रोकते। कोई बाइयाँ जिमाने के वक्त अपने घर से कोई सब्जी बना करके लाती है, कोई कुछ बना करके लाते, कोई पकवान, कोई मेवा, कोई मिष्ठान। श्री प्राण जी बड़े प्यार बड़े भाव से उसका भी भोग लगाते हैं। तो भी प्रसाद भोग लग गया, सुंदर साथ को बटेगा। श्री राज रहे आरोके सैया में उठाई थाल,
अब धाम के दूल्हा प्रसाद जी में ही थे। भाइयों ने वो थाल उठा दिया। चल्लू करावे चोपसो साकुंडल दिल खुशहाल, दिल में खुशी लेकर के, बड़ा चाव लेकर के। साकुंडल बाई कौन है? साकुंडल कौन है? सुंदर साज जी साकुंडल बाई महाराजा श्री छत्रसाल जी पास में बैठे थे। तुरंत चलो जल झारी उठाई और कुल्ला करवा दिया, हाथ धुआ दिए। भाइयों ने उस थाल को उठा लिया, प्रसाद का जो थाल था। कहुआ आरोगने को ले आई मानक, मानक बाई तुरंत, लो महाराज श्री ये थोड़ा शरबत और ले लो। कहुआ दिमाग और दिल को ताकत देने वाला शरबत, ओ लो महाराज जी थोड़ा सा ये भी ले लो। भर के देवे हाथ में ऐजो गंगादास बुजुर्ग, लाई मानक बाई और कटोरा भर के ये भाई गंगादास जी ने श्री प्राणनाथ जी, लो महाराज जी ले लो, थोड़ा सा ले लो, ज्यादा जितना इच्छा है उतना तो ले लो। फूल सुपारी बीड़ी मिने और गावने कल्याण, ऐ सेवा श्री बाई जी की दई सेवक अपना जान। कोड वर्ड अपनी अर्धांग होने के नाते महाराज श्री प्राणनाथ जी ने पान बना तैयार करके पान देना, पान चबाना, पान सुपारी तैयार करना, ये सेवा बाई जी महारानी को स्वयं प्राणनाथ जी ने कह करके दी थी कि तुम ये सेवा किया करो। अब बाई जी महारानी ने पान फूल सुपारी तैयार करके उसमें डाल करके श्री जी को दिया। बीड़ी बाल्त श्री बाई जी महाराजा अपनी, बीड़ी बाल्त श्री बाई जी महाराजा अपनी, दे सुपारी मानक छबीला और सेवत महारानी। छबीला छोटे छोटे पीस सुपारी के बना करके देता है। महाराजा छत्रसाल जी पान तैयार हुए श्री जी को देते हैं। बाई जी महारानी अपने हाथ से स्वयं पान बनाने की सेवा करती हैं। पान के पत्ते को अच्छी तरह साफ करती हैं बाई जी, और फिर उस पर सारा मसाला रख करके सिर्फ पान बना करके छत्रसाल जी बैठते हैं, छत्रसाल जी देते हैं, आगे फिर छत्रसाल जी महाराज श्री प्राणनाथ जी को देते हैं। कई बार महारानी स्वयं अपने आप ही देती हैं। हार कलंगी आवत ऊपरा ऊपर इत के, ले ले नाम मुजरा होता है होए जुबा एक एक के। इस वक्त में सुंदर साजी फूलों के हार व फूलों की कलंगी अपने हाथ से बना करके सुंदर साथ एक से एक भाव लेकर के आते हैं, और जिसका हार वह कलंगी होती है उसका हार जब श्री जी को भेंट करते हैं या कलंगी फूलों की भेंट करते हैं तो उस साथी का नाम लेकर के जयकारा होता है। मुजरा का मतलब उनके लिए उनकी अर्ज पुकार होती है धनी के चरणों में कि इन सुंदर साथ की ये सेवा आपके चरणों में महाराज श्री। शंभु ओ का जसिया ल्यावत है कलंगी, श्री राज हाथों धरत है सेवा अंगीकार करी। शंभु व ओ का भाई व जसिया ये अपने हाथों से कलंगी बना करके लाते हैं। श्री प्राणनाथ जी उस हाथों को, उस कलंगी बनाई को अपने हाथों में स्वीकार तुरंत करते हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, बांटत बांधत लटकनी छबकी, हाथों हाथ धरे सिर पर। महाराजा श्री छत्रसाल जी भी फूलों की कलंगी बना करके अपने हाथ से स्वयं वो ला करके श्री जी को देते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल जी वो कलंगी लेकर के तुरंत अपनी पगड़ी पर लगा लेते हैं। तभी मुकुंदास ले आवत तुर्रा कलंगी परन, श्री राज सिर पर धरता है झलकत है किरण। मुकुंदास जी तुर्रा और कलंगी मोर के पंखों की बना करके लाता है, परन का पंखों की श्री राज सिर पर धरते हैं। धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी उस कलंगी और तुरा को सिर पर रखते हैं, लगाते हैं पगड़ी में, और उसकी मोर के पंख की जो ललित सा मारती है उसके अंदर शाइनिंग सी वो चमक बार बार मारती है श्री प्राणनाथ जी के सिर पर रखी हुई। महाराज के रावर से आवत कलंगी हार, चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार। अब महाराजा छत्रसाल जी के रणवास, रावर का मतलब राजमहलों से रानियां कलंगी और फूलहार भेजती हैं। अब छत्रसाल जी महाराजा श्री छत्रसाल जी अपनी कलंगी जो बनाई होती है उसको देख करके चित भाव से ये देखते कि भाई ये
ये इस रंग के फूलों की, इस कलर के फूलों की अच्छी है, उसको उसके साथ रानियों की कलंगी बनाई हुई और अपनी कलंगी वो श्री प्राणनाथ जी को भेंट करते हैं छत्रसाल जी। कहा कहूँ इन समय की जहाँ राज विराजे तख्त, आई जी मोरछल करते हैं सो कहो ना जाए वक्त। आई जी मोरछल करते हैं, कौन आई जी कौन है सुंदर साथ जी? आई जी कौन है? बाई जी महारानी तेज कुंवरी की माता जी, श्री प्राणनाथ जियों की सास। आई जी भी मोरछल झुलाती हैं श्री प्राणनाथ जी खड़े होकर के। महाराजा मोरछल लिए दो बाजू चमर ढुलाए, शेख बदल लाल खान हाथ फेर चमर बनाए। महाराजा छत्रसाल जी भी अपने हाथ से चमर ढुलाते हैं। दोनों तरफ शेख बदल और लाल खान वो चमर ढुलाते हैं और हाथ को घुमा घुमा करके बड़े अच्छे स्टाइल से, बड़ा बढ़िया रूप से चमर घुमाते हैं एक नवे तरीके से। कब हूँ के पीठ पीछे होए के लाल केशव करे अर्ज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज। कभी कभी श्री प्राणनाथ जी के पीछे खड़े होकर के लालदास और केशवदास कुरान व हदीस, कोई भी शास्त्रों की जो भविष्यवाणियां हैं, बातूनी भेद जो उसमें लिखे हुए हैं, उनको खुलासा करने के लिए अर्जी करते हैं प्राणनाथ जी को। चितवनी की बारी मैंने भोग दियो वक्त इन, गाँव संजा को अवसर पे रात लो रोशन। चितवनी के समय में जब चितवनी करवाने के लिए प्राणनाथ जी बैठे हैं, उस समय में भोग बांटा गया, भोग अर्पित किया गया। गावत संजा को अवसर, और क्या गाते हैं? हुआ संजा को अवसर, श्री राज श्यामा जी बैठे सिंगार कर, मीनो मीने सिंगार करावे, सखी एक दूजी के आगे धामे, उछ रंगतियाँ आवे आगे, श्री राज श्यामा जी के पाँव लागे। ये सुंदर साजी संजा का अवसर रोज बुलता था। सांझ के समय चितुनी से पहले जब चितुनी बैठते हैं तो सबसे पहले संजा का अवसर है। पढ़ करके देखो सेवा पूजा में क्या कहता है, पता लग जाएगा परमधाम की चितुनी है या नहीं। उसमें नीले पीले मंदिर से पौड़े से उठे, फिर पाठ घाट में श्रृंगार किया, बैठे श्रृंगार कर। अब क्या होगा आगे का सारा उसी में आता है, पौड़ावनी तक की सारी बात। अब मन्ना भाई आकर के अर्ज करते हैं कि महाराज श्री मन्ना अर्ज करते हैं अवस्त्र सुनने की, सौराज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी, ए धाम धनी कृपा कीजिए। मैं संजा का अवसर जब सुनाया गया उस वक्त यहाँ मौके पर नहीं थी, हाजिर नहीं थी आपके श्री चरणों में, बाद में आई, कृपा कर दो धनी, एक बार श्रृंगार और सुना दो। राज जी का श्रृंगार, श्यामा जी का युगल स्वरूप श्रृंगार। प्राणनाथ जी कहते कोई बात नहीं, बैठ जाओ भाई, अभी सुनवाए। साड़ी रंग सेंदुरिया श्याम जड़ाओ कंचुकी, बताने लग गया नहीं? सेंदुरिया रंग की साड़ी किसकी है सुंदर साथ जी? श्यामा जी की। और कंचुकी क्या है? श्यामा जी का ब्लाउज। श्याम जड़ाओ कंचुकी श्याम रंग का। नीली लाई को चरणिया, लई का क्या है? चरणिया क्या है सुंदर साथ जी? लहंगा, पेटीकोट जिसे कहते हैं। कैसा है? नीले रंग का। ए वस्त्र ठकुरानी जी, ये वस्त्र किसके हैं? ठकुरानी श्यामा जी महारानी के वस्त्र। तो पूछा था उन्होंने श्रृंगार कैसा है? चीरा रंग सेंदुरिया, चीरा पगड़ी, सेंदुरिया रंग की पगड़ी, ये किन की हुई? राज्य की। चीरा रंग सेंदुरिया, जामा सुपेद जवेर तार, जामा सुफेद, जवेर का मतलब जरी, एक सोने के जैसे तागे से जरी निकली हुई बूटियां, बेल बूटियां उसमें। पछेड़ी रंग आसमानी, पछेड़ी क्या होती है सुंदर साथ जी? पिछोरी। कैसे रंग की? आसमानी रंग की। देख परवरदिगार, इन युगल स्वरूप के वस्त्र श्रृंगार शोभा को अपने दिल में हर वक्त निहारते रहो, ये कहते हैं प्राणनाथ जी। नीले पीले रंग को पटको बांधो कमर, नीले पीले रंग को पटका बांधो कमर, केसरिया रंग इजार, जो मूल बागो ल्यो मूल बागो दिल धर।
नीले पीले रंग पटुका कमर कस, ना नीला ना पीला धूप छाँव के रंग, यानी के तोतियाई सा रंग। केसरिया रंग इजार, इजार क्या है सुंदर साथ जी? एक चूड़ीदार पजामा यानी फिट पजामी। सुथन केसरिया रंग इजार, ल्यो मूल बागो दिलधार, दिलधर ल्यो, दिल के अंदर धारण कर लो इस स्वरूप श्रृंगार को। किसका श्रृंगार है सुंदर साथ जी? युगल स्वरूप का, मूल स्वरूप का मूल बागा है। मूल स्वरूप खिलवत परमधाम में बैठा है, उसका ही श्रृंगार, उसी के वस्त्र, उसी की शोभा है। अब आज प्राणनाथ जी कहते हैं कि आज नृत्य नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम, आंबा रस कंचुकी 5 पटे चरनिया इष्ठाम। कि आज जैसे कृष्ण पक्ष की एकम है, आज नवरंग बाई का रास, उस रास में जो शोभा उनके वस्त्र पहने हुए नवरंग बाई श्याम रंग की जड़ावदार साड़ी पहने हुए है, आंबा रस कंचुकी, और उनका जो ब्लाउज है वो आम रंग का है। आम रंग, आमरस, जैसे आम के ऊपर डंठल पर तो शाइनिंग सी होती है सुंदर साथ जी, एक गुलाबी गुलाबी से, एक वैसा उनकी एक ब्लाउज 5 पटे चरणिया इष्ठाम, और 5 रंग पट्टियों में वो लहंगे में आया है। पहनी इजार नीली है वस्त्र बाई नृत्य। इस नवरंग बाई उस लहंगे के नीचे एक नीले रंग की सुत्थन पहरे हुए है, क्योंकि उसको नृत्य करना है, रास की लीला करनी है। उसकी ड्रेस अलग है और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देखत, और जो सुंदर 7-12 आत्माएं और हैं, उनका श्रृंगार जैसे श्यामा जी का बताया वैसा ही श्रृंगार और आत्माओं का है, अलग नहीं है। नीली पीली किसी काली किसी पीली है तो आंकड़े लगा दिए सुंदर साथ जी। जैसे श्यामा जी महारानी की साड़ी वैसी 12,000 की साड़ी, जैसा श्रृंगार श्यामा जी का वैसा ही 12,000। ए वस्त्र सब साथ को कहे तो बखत दोए। अब सुंदर साथ जी ध्यान रखें भाई, कहने की बात नहीं कि अपनी बात बड़ी कह कर कही जाए, वो तो बात मुंह में मिट्ठू बनने की बात है। दोनों समय क्या बताते हैं? चितवनी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? दोनों समय युगल स्वरूप के श्रृंगार शोभा को बताते हैं या नहीं बताते हैं? और बहरूपी उस श्रृंगार शोभा को ढकते हैं या नहीं ढकते हैं? गल में कंठिर कान में फूंक मार दी, परमधाम का बीजा तो नहीं लगने वाला। परमधाम का बीजा कब लगेगा सुंदर साजी? जब उस श्रृंगार शोभा दिल में बैठ जाएगी, दिल में निकलेगी नहीं, मूल स्वरूप दिल में विराजमान हो जाएगा तो खींच लेगा अपने चरणों में। ए वस्त्र सब साथ को कहते वक्त दोए। दोनों समय धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी इस श्रृंगार शोभा का वर्णन करते हैं। एक प्रात और संध्या समय साथ सुनता है सोए, और सुंदर साथ दोनों वक्त ध्यान से सुनते हैं और अपना फिर चित्त उसी युगल स्वरूप के श्रृंगार शोभा में लगाते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं 2-3, सो लिखे शास्त्रों में जो ल्याए आकीन। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, दुनिया वालों को 2 या 3 स्वरूपों पर ही विश्वास है, यकीन है, जिनको रोज सुनते हैं। शास्त्रों में लिखे हैं जिनके नाम त्रिदेवा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और लक्ष्मी और 2 लक्ष्मी और नारायण, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश 2-3 उनमें लिखे हैं। दुनिया के ये खुदा इन्हीं पर यकीन है। सो स्वरूप बैकुंठ का जाय कया मलकूत, ये तो स्वरूप बैकुंठ के हैं जिसको कुरान में मलकूत कहा है। कहने वाले फरिश्ते जिनका ठोर जबरूत, और जितने भी देवी देवता या त्रिदेवा आदि हैं सब उस पारब्रह्म परमात्मा के विषय में, उस पारब्रह्म परमात्मा के सत अंग अक्षर ब्रह्म के विषय में सब कोई कहते हैं कि ओ करतार, ओ करने वाला, ओ आदित्य वर्ण स्वरूप, सब कोई उन्हीं की महिमा गाते, उनके लिए कहते हैं। जिनका ठोर जबरूत, जो कि अक्षर धाम में रहते हैं, जिनको कुरान पाक में जबरूत कहा है और शास्त्र में उसको अक्षर धाम कहा है। अक्षर धाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म के लिए सब कोई गुण गाते हैं, सब कोई इसीलिए कहते हैं देवी देवता। ऐ सूरत अरसा जीम की, और जो सुना सुंदर साथ जी,
और जिसके ये वस्त्र आभूषण आपको बताए हैं, ये सूरत अखंड परम धाम के रहने वाले धाम धनी सिद्धार्थ जी की। ऐ सूरत अर्श अजीम की जाय कहा अक्षरातीत, जिसको अक्षरातीत कहते हैं। कहने वाले धाम धनी और सुने मोमिन कर प्रतीत। प्रतीत का मतलब विश्वास, यकीन लेकर के दिल में परम धाम की आत्माएं दोनों वक्त इस श्रृंगार शोभा को ध्यान से सुनती हैं और उसमें चित्त लगाती हैं। और कहने वाले खुद अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ हैं, दूसरा और कोई नहीं। बताने वाले समझाने वाले राज जी और सुनने समझने वाले उनकी अंगना सुंदर साथ, दोनों वक्त इसी बात को समझाते हैं और इसी में चित्त लगाते हैं। इसे कहते हैं जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। नेष्टाबंद सुनत है जाए साच होवे कान, पांव हाथ अंग इंद्रियां होए हक की ताए पहचान। निष्ठाबंद यानी पूर्ण विश्वास लेकर के दिल में रोज दोनों वक्त सुनते हैं बड़े भाव से, क्योंकि उनको धनी की पहचान हो गई और उनके प्रति विश्वास आ गया। उनके कान सच्चे होने का मतलब उनको विश्वास हो गया, सुनकर के पहचान हो गई और विश्वास हो गया। और उन साथियों के और साथी गुण अंग इंद्रियों सहित अपने धनी के चरणों में समर्पित। ऐसे समर्पित सुंदर साथ जिनको पहचान और विश्वास ईमान हो गया, वो दोनों वक्त ध्यान पूर्वक उस श्रृंगार और शोभा को रोज ध्यान से सुनते हैं और अपना चित्त उसी में लगाते हैं। जिनको समझ और पहचान हो गई, ईमान हो गया। दूसरा कोई आए के कबू ना बैठ सकत, दूसरा कोई प्राणनाथ जी के चरणों में उस वाणी का रस पीने के लिए बैठ ही नहीं सकता था। कौन बैठते थे? जो खास आत्मा परम धाम में रहने वाली आत्मा थी। काहू खुशामद गर्ज आवी पर मीने ना बैठ सकत। कोई कहने सुनने से आ भी जाता था, लगे लगा रहे चल भाई कहन, कई बार कह लिया सुनिया आज तो चला ही जाऊं, आ ही जाता था तो वाणी में बैठ ही नहीं सके था। वाणी में बेचैनी हो जाती थी, पता नहीं कितनी देर में पेंडा छूटेगा भाई, कितनी देर में ये खड़ा छूटेगा। ऐ तो बात अंकुर की सुंदर साजी, किसी का बस नहीं। ये बात किसकी है समझ होगी इतनी तो। बात अंकुर की, दुनिया वाले का बाघ की, भाई बिना बाघ क्या करेगा सुंदर साजी। अंकुर की बात भाई, जिनका बीज जहां का होगा वहीं का तो अंकुर निकलेगा। आम की गुठली से बबूल का पेड़ तो निकलने से आम का ही निकलेगा ना, और बबूल के बीज से। ये तो बात अंकुर की, ये बात अंकुर की है सुंदर साथ जी। होए ना बिना संबंध, बिना निस्वत, जिनकी निस्वत धाम धनी और परम धाम से नहीं है। परम धाम के खाविंद, परम धाम के धनी, धाम धनी श्री राज्य से जिनकी निस्वत नहीं है, उनका अंकुर वहां का नहीं है, तो अंकुर बिना वो नहीं सुन सकते थे। जो दुनिया को देख ही ताए कहा बड़ा अंध, ऐसा ज्ञान, ऐसी चर्चा, ऐसा वहां दिन रात लुटाया जा रहा हो, और फिर भी दुनिया की च्वाइस, दुनिया में लगन, दुनिया में उसका ध्यान, अपने गुण इंद्रियों फैसले उठी सुख ऐश्वर्य में उसकी चित्तवृत्ति फिर भी वहां दौड़ रही हो, तो शास्त्रों में उसको कहा कि वो तो जन्म अंधा है। कया बड़ा अंध, नहीं शास्त्रों में उसको क्या कहा? अंध, विवेकहीन, बुद्धि और विवेक उसके नहीं है, वो अभागा है, बदनसीबा। जिसको इतना कह करके भी उसको ना मिल पाए तो समझो उसका अंकुर वहां नहीं है। जोरा मारी किसी की चलेगी नहीं, अपने अंकुर की समझ आप आती रहेगी कि हमारा अंकुर वहां का है या नहीं। दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी मैं कहाँ जाऊँगा, शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ। आईना आपके सामने ये वाणी है, वाणी से आप पहचान लोगे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, लेने कौन आया है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ वक्त कयामत, तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत। खुलासा कर दिया दोनों चौपाइयों से। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, ऐसे वक्त में जब रब्बान
कलामी रब्बान खुल रहा हो, यानी ओ गूंज भेद जब से ये शास्त्रों की रचना हुई तब से आज दिन तक किसी ने खुलासा ना किया हो, हर मर्म को समझा करके ना कहा हो, ऐसा मर्म जब खुल रहा हो तो समझ लो खुद खुदा दुनिया में आया हुआ है। तब हुआ वक्त क़यामत, उसको वक्ते दौर क़यामत कहा है, उसको आत्म जागने का समय कहा है। और जब बिना आत्मा जगे तो उसको क्या कहेंगे, बदनसीब कहेंगे या भाग्यशाली? ये है जब कलाम रबानी खुले तब हुआ वक्त रोज वक्त क़यामत, तब लगा रोजगार को, तब भी वो दुनिया के सुख के लिए जी रहा हो। और भी 10 दिन जी लें भाई, और भी 10 दिन सुख स्वाद दुनिया का ले लें। आगे आत्म जागने का मतलब उसको पता चल गया खंड में जाना है, खंड के रहने वाले हैं, यहाँ क्या करोगे, और फिर भी इसी में लगा हो, लेने के देने इसी में पड़े, दिन रात टेंशन बिना मतलब की। तो प्राणा जी कहते हैं बड़ा कम हिम्मत है उसके लिए का भी, वो क्या करेगा फिर। आया समय आरती का साथ आवते चारों तरफ, इन समय शोभा की कहो न जाए हरफ। वक्त आरती का हो गया, चारों तरफ से सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आरती के लिए बंगला साहिब में आने लगे। इस सेवा उस वक्त की शोभा का, उस समय के सुख का जुबान वर्णन नहीं कर सकती। सुंदर साथ कितने भाव से कितने लगन से आरती में आ रहे हैं। श्री बाई जी आवती समय होत बिछोने जोड़े तख्त। इस वक्त में बाई जी महारानी भी बंगला साहिब में आ जाती हैं। होत बिछोने जोड़े तख्त, जिस तख्त पर श्री प्राणनाथ जी विराजे हैं उसी तख्त पर बिछोना जोड़े का मतलब एक की बजाय 2 का सिंहासन लगता है। प्राणनाथ जी जिस तख्त पर विराजे हैं ना, आरती के वक्त में क्या होता है, डबल बैठने की जगह तैयार की जाती है, सिंहासन डबल लगता है। एक ही जगह एक ही गादी दो के लिए। गादी तकिए बिहारी दास बिछावत है, ओ बंगी बिहारी दास को दिए सेवा भी कर तू, ताकि दुनिया का भरम लट जाए। वो गादी तकिए लगाता है दोनों के लिए, युगल स्वरूप के लिए, बाई जी महारानी और श्री जी के लिए। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार। आरती होत आनंद सो, अब आनंद पूर्वक आरती होने का वो समय आ गया। करत अति घने प्यार, सुंदर साथ आपस में एक दूसरे के प्रति कितना भाव, कितना प्रेम, कितनी प्रीति प्यार है। शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार। इनकी ये एक दिली वाहिदत का स्वरूप है ना, एक दिली एक भाव, इतना प्रेम आपस में और इतना समर्पित भाव पहचान से हुआ या वैसे हुआ। सुंदर साथ जी पहले तो अपने अपने घरों में पड़े सड़ रहे थे, दुनिया के दिल्ले में लगे पड़े थे, और जब दुनिया को छोड़ करके कहाँ आ गए, पहचान होने के बाद आया नहीं। और पहचान होने के बाद कोई कहीं का भी है, किसी जाति किसी धर्म का है, कैसा लगता भी मेरा अपना सगा भाई है, हो गया एक रस वाहिदत रूप। ये किससे हुआ, धनी के हुक्म उनकी कृपा से। शोभा होत संसार में, दुनिया वाले इनकी शोभा के तो गा रहे हैं कि ऐसे अभाविनो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपिणाएं, और ब्रह्म मुनि आएंगे, वो अनहोनी होगी जो कभी आज तक हुई ही नहीं। ब्रह्म मुनि आएंगे दुनिया में, और ये इन ब्रह्म मुनियों की वो विशेषता गा रहे हैं, सभी श्लोक सभी मंत्र। करत सबे मनुहार, सभी सुंदर साथ आपस में प्रीत प्रेम का व्यवहार ऐसा करते हैं, ऐसा एक दिली भाव रखते हैं कि दुनिया इनके जयकार बोल रही है। जिससे झांझ ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत, ओ ब्राड़ के रहने वाले दत्ता और दगड़ा मिले थे ना ब्राड़ में, दत्ता दगड़ा, ओ साथी थैला भर के रखते हैं मंजीरों का झांझ, ये मंजीरे झांझों का, कि भाई जिस किसी साथी को मंजीरा झांझ चाहिए मेरे से ले लेना, बोल देता पहले ही, भाई जिसको चाहिए ले लो बजाने के लिए। आरती समय लियावत बखारिया नाचत, बाखरिया नाचत। आरती के समय दत्ता और दगड़ा भाई ये लाता है वो मंजीरे झांझ, बजते हैं, आरती बुलती है। शाम के समय गौरी संध्या आरती। बाखरिया नाचत, बाखरिया भाव इतने भाव में भी बोर हो जाता है, वो नाचने लग जाता है, राज करता है। दो बाजू दिन शेख बदल लाल, दो बाजू चंवर ढोरत लाल बाई पहले, दोनों तरफों चंवर ढुलाए जाते हैं। पहले लाल बाई चंवर ढुलाती है। लाल बाई कौन है सुंदर साथ जी, लाल दास की धर्मपत्नी, लक्ष्मण सेठ की धर्मपत्नी लाल बाई, वो चंवर ढुलाती है।
गोविंदास करता था कोई दिन शिवराम के, फिर गोविंदास करने लगा, फिर शिवराम करने लगा इस चवन ढुलाने की सेवा को। हरनंद कोई दिन शेख बदल लाल खान, आखिर आई इन पे जिनका था ईमान। सुंदर साथ जी, जिन साथियों का दिलो भाव था धनी के लिए चवन ढुलाना, उनको सेवा अपने समय पर धाम धनी की कृपा से मिलती रही। हरनंद ने की, फिर शेख बदल ने, फिर लाल खान ने की। गावे गवावे साथ को ऐ सेवा मुकुंदास। मुकुंदास जी की क्या सेवा थी? शाम के समय गोरियां बोलते हैं ना आरती, संध्या आरती, मुकुंदास जी बड़े ऊंचे स्वर में मीठे स्वर से बोलते हैं, औरों को बुलवाते हैं। पहले आप बोलते हैं, पीछे दूसरे बोलते हैं। 68 नहीं चलता काम, पहले मुकुंदास जी, बाद में सारे साथी गावे और गुआवे। आरती में आए खड़े होत नित्य विलास, रोज नित्य विलास आरती में खड़े होते हैं और आनंद छा जाता है। बिंदा कन्नड़ गावी और गंगा राम, अगरदास आनंद सो बद्रीदास इनका। ओ बद्रीदास, बद्रीदास कौन है सुंदर साथ जी? हाँ, काशी वाले वो पंडित जी जिस प्राणनाथ जी के साथ बल दीवान के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ था, ओ ही बद्रीदास। पूरा जीवन श्री प्राण, क्यों प्राणनाथ जी ने कोई रिश्वत दे दी उसको? कोई रिश्तेदार है प्राणनाथ जी? उनके मूल संबंध है प्राणनाथ से। आत्म का संबंध है, तन के संबंध को भूल गया उसी वक्त, और आत्म संबंध उसका जाग गया। अब धनी के चरण छूटे तो कैसे छूटे, कोई तरीका नहीं था, लिपट गया उन चरणों में। कभू उत्तम दास आवी बजावत है मृदंग। मृदंग होता ना, एक बड़ा सारा मृदंग होता है, दबा दब वो बजता है। झांत ताल बजावत केतिक सैया इन संग। बहुत सारे सुंदर साथ झांत मंजीरे बजाने की सेवा करते हैं। गावने में आगे खड़ा परमानंद प्रवीण, भाव दिखाओ तो भेद सो आया कबू कुवत माफक यकीन। गावने में आगे सबसे प्रवीण, होशियार, बोल वाणी बढ़िया, शुद्ध बोल, एक एक बोल समझ में आता, कितनी स्पीड से बोले लेकिन एक एक बोल धीमी गति से, एक एक बोल शुद्ध भाव से समझ में आता है। भाव दिखावत भेद सो गौरी बोलता है, प्रभात गौरी आरती बोलता है, श्री प्राणनाथ मन भाए। वो भाव उसी में खो जाते हैं सुंदर सा जी। धाम के दूल्हा बिना मेरे को कुछ और अच्छा नहीं, उन्हीं भाव में ऐसा दिखता है कि भाई वाक्य ही भाव दिखाओ तो भेद सो। समझे नहीं अभी बात को? भाई जिसको बोल रहा है, जिस जो भी गौरी आरती बोल रहा है, आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लख लीजिए, सोई सतगुरु ब्रिज के बासी, ब्रिज बाला संग सदा सुख राशि, सोई सतगुरु जीवन प्यारे, सतगुरु स्वरूप श्री इंद्रावती राजे। भाव में विभोर होकर के जब बोलता है, ऐसा लगता है कि साक्षात इन्होंने पहचान लिया भाई, कोई कसर नहीं, साक्षात पहचाना हुआ है। वो भाव से बोलते हैं आरतियां। आया कुवत माफक आकीन, आत्म बल आत्म शक्ति इतनी बड़ी, इतना विश्वास हुआ क्योंकि परमधाम की आत्मा है। साथ सब खड़े रहे भर के बाजू दोए, झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए। अखंड आनंद, परमधाम का आनंद अनुभव होता था जब आरती के वक्त ताल मंजीरे और वाणी बोलती थी। ऐसा लगता था परमधाम यही आया हुआ है, लगता नहीं था परमधाम जाना है, ऐसा लगता परमधाम में बैठे हैं। इसीलिए पन्ना परमधाम देख, करके प्रणाम देख, आशकोर और आराम देख, पन्ना में प्राणनाथ विराजे हैं, विराजे हैं, वाक्य विराजे हैं सुंदर सा जी, कोई चूक नहीं है इसमें। लेकिन देख का मतलब भाव दिखा, देखो तो ही भाव करके मिलेगा क्या, दिखेगा क्या वहां? किसी को वहां रहने वाले को नहीं दिखता, किसी को यहां से जाने वाले को दिखता है वहां। ये लीला उसके हुक्म की है सुंदर साथ जी। जो पास में हर पल बैठे हैं, राज करते हैं, उनको राज दिखता नहीं, और जो जाकर के सेजदा बजाते हैं उनको राज सामने खड़ा होकर के सेजदा कबूल करता है। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दोए, झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए। ओ परमधाम का आनंद अनुभव होता था जब आरती के वक्त ऐसा साजबाज बजता था। सुन धुन इन समय की कांपत है कुली दज्जाल। उस समय की जो आरतियां और गोरियां धुन ताल पर बजती थी, कलयुग कांपता था। अभी मेरे को अब छुपने की कोई जगह नहीं, ये तो ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही कांप उठा।
मैं नेचे मों को मारेगा, ऐ मेरा है काल। मेरा काल ये एक विजयाभिनंदन है, बुद्ध निष्कलंक ही मेरा काल का रूप है, ये मेरे को मारे बिना छोड़ेगा नहीं। मेघा गादी बिछावत, श्री बाई जी के कदम तले जब आरती करते श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके। बाई जी महारानी आरती उतारने के लिए आई है ना मंदिर में, बाई जी महारानी के लिए गद्दी लगाई गई, गद्दी के ऊपर खड़ी होकर के आरती उतारेगी। चाकला ये होता ना आसन सा, ऐसा चाकला उनके पांव चरणों के नीचे गद्दी लगाई गई ताकि बाई जी महारानी खड़ी होकर आरती उतारेंगे धाम धनी की। आरती के वक्त में चादर बिछावते ही रामन, सामने प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान है, बाई जी महारानी के लिए गद्दी लगाई गई आरती उतारने के लिए, दोनों के बीच में एक चादर बिछाई गई। नियम था ऐसा और रीति रिवाज था। चादर बिछावते ही रामन, चावल बताओ श्री बाई जी। समझ रहे पूजा कैसे होती है? पूजन की बात समझाएंगे या किसी एक विश्वविद्यालय में सीखने पड़ेगी पूजा करनी? ये अपना विश्वविद्यालय वाणी है सुंदर सा जी, ये हमारे धाम का धनी, ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे खसम है, ये हमारे सतगुरु हैं, यही रास्ता दिखा रहे हैं, हर बात को समझा रहे हैं। कैसे आरती होती है? चावल बधाओ श्री बाई जी, चावल हाथ में लिए सब आरती वाली सैयन और आरती वाली सैयन सारी खड़ी हैं बाई जी के पास, चावल हाथ में लिए और आखिरत छोड़ दी। आपको जब आरती से पहले चावल और फूल मिलते हैं नहीं, वो सिस्टम है या नहीं है? कोई दूसरा सिस्टम तो नहीं आपने अपनाया और बहरूपी आपको बकाए तो उनके बकाए बैक हो गए, या वाणी के चलाए चलोगे? वाणी खसम के अनुसार प्राणनाथ के अनुसार चलोगे, दुनिया के अनुसार? वाणी कहती है सुंदर, हर सीख देती है पर सीखने वाला समझे तो कोई। चावल बधाल श्री बाई जी सब आरती वाली सैयन, श्री बाई जी करे तिलक चंदन पुष्प दोनों वक्त बोल। ये समय सांझ का समय है ना, प्रातः का तो नहीं, सांझ का समय है। चंदन तिलक चंदन पुष्प बहुविध राजे हो रहा नहीं हो रहा? श्री बाई जी करे तिलक, चोड़त है चावल, पहले चंदन लगाया फिर साथ में चावल भी लगा दिए। राघव रुमाल धरत है, राघव भाई भाव को करके कि मेरा धाम का धनी है, सिर के ऊपर रुमाल रखता है महाराज श्री प्राणनाथ जी के। करे सेवा अपने बल, अपने बल का मतलब पहचान करके, आत्म बल से ईमान लेकर के श्री प्राणनाथ जी के सिर पर नया रुमाल है, ऊपर रखता उनके चरणों में प्रणाम करता है, महाराज श्री साक्षात मेरे खसम हो, इसमें कोई संकोच व संदेह की बात नहीं। आरती करे आनंद से श्री बाई जी इत आई है, आनंद पूर्वक आरती के लिए बाई जी महारानी आ गई। ऐ सेवा की जोगबाई साज रुक्मणी लाई, सेवा किसने सजाई? आरती किसने सजाई? आरती की सेवा तैयार करके किसने तैयार की? जोगबाई की कौन लाई? रुक्मणी। और आरती उतारने के लिए कौन आ गई? बाई जी महारानी। तैयार किसने की? रुक्मणी ने। और आरती तैयार करके किसको दी? महारानी बाई जी महारानी तेजकुंवरी को। कैसी आरती है? रूपे पच घड़ी आरती, गिर दीपक जोत 32, करे फिरते प्रकाश 34, सेवत मन प्रतीत। रूपे पच घड़ी आरती, पच घड़ी का मतलब 5 खंड, ऐसे एक यहाँ आ गई बत्ती, एक फिर ऊपर आ गई, फिर एक ऊपर आ गई, ऐसे 5 खंड थे। 500 खंडों में 32 जोत जलती थी, 32 जोत लगती थी। रुपए का मतलब चांदी, चांदी की आरती थी। दीपक जोत 32 थी। करे फिरते प्रकाश 34। जब आरती घुमाती थी बाई जी महारानी, ऐसे चारों तरफों बंगला जी में प्रकाशमय हो जाता था, प्रकाश ही प्रकाश आता था। सेवत मन प्रतीत, प्रतीत का मतलब विश्वास से सेवा भाव, विश्वास से आरती। ये यकीन में, ये क्या यकीन है? थोड़ा समझने की जरूरत पड़े। बाई जी महारानी को क्या विश्वास है? मेरे पति देव हैं, मेरी आत्म के पति, आत्म के खसम है, ये प्रतीत विश्वास था उसको। ये भाव लेकर के आरती उतारी, ना कि तन की तन में बैठा जो अक्षरातीत उस स्वरूप को भाव दे। उस अक्षरातीत के स्वरूप को पहचान करके आरती सेवन मन प्रतीत, ये सेवा भाव प्रतीत पहचान करके सेवा कर रही है। और आवत करने आरती लच्छो, इन समय लच्छो बाई भी बाइयों में थी, वो भी आरती के लिए, आरती करने के लिए आई। दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे। बाई जी महारानी के साथ मिलकर के
आरती बोलती थी, कंचन थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाशी, ये मुखवाणी से बोलती थी आरती को, साथ में आकर कुछ दिन बोली। और अम्बो करे आरती शामिल दूजी तरफ अम्बो बाई आरती लेकर के खड़ी हो गई। एक बाजू महतैन खड़ी और भानी एक तरफ में भानी बाई, एक तरफ में महतैन बड़ी बाई, ये आरतियां लेकर खड़ी हैं बाई जी के साथ, एक एक थाली में दीवा लेकर के एक। और कई कुमार का लिए दीपक थाली हाथ, और कई किशोर अवस्था से बाइयां थालियों में दीपक कई सारे रख करके, थाली दीपकों की भरी हुई और लिए खड़ी है आरती में। झलकत जोत चौदिस करे बाई जी ऊपर साथ। अब जब आरतियां होती हैं, सुंदर साथ आरती को ऊपर नीचे उठाता है, चारों तरफों जगमगाहट, कोई दूसरा प्रकाश नहीं, सिर्फ आरतियों का ही प्रकाश है पूरे बंगला मंदिर में। कंचन थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाशी। सुंदर साथ जी आरती जो बीतक साई में लिखी हुई है, संध्या आरती, वो बीतक साई में जो लिखी है शुद्ध भाव शुद्ध भाषा में है। बाकी ये दीपक प्रकाश, ये तो और नेपाली, आसामी, बिहारी, गुजराती, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में, सीधी भाषा में कंचन थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उलासी। बाई जी महारानी स्वयं आरती लेकर के आरती उठाती है, घुमाती है। आरती कौन कर रही? जियावर धाम धनी की कौन? महारानी। महारानी आरती लेकर के ऊपर घुमाई। अब आरती ऊपर से नीचे जब आई, उसके बाद आरती एक फेरा देकर के आरती बाइयों ने दूसरियों ने ले ली और महारानी बाई जी सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। पहले अक्षराती धामधनी अकेले स्वरूप में थे, अब युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। क्या हो गए? युगल स्वरूप। और युगल स्वरूप सामने तो आरती कौन उतार रहा है? फिर बाई दूसरी ने आरती ले ली, तेज कुमरी बाई श्यामा स्वरूप और श्री राज्य स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी वो सामने बैठे युगल स्वरूप। बाइयां आरती उतार रही हैं, बोलती हैं युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी। श्याम स्वरूप धाम के दूल्हा साक्षात युगल स्वरूप से सामने विराजमान है। मंगल रसिक बदन की शोभा निरखनता मन मोहे। धाम के धनी की युगल स्वरूप की शोभा को देख करके मन खिंचा जा रहा है। सखियां नृत्य करें और गावें आनंद अखंड अपार। सुंदर साथ में कई बाइयां नृत्य करने लगी। कितना आनंद है, अखंड आनंद अपार, जिसका कोई पारावार ना हो। दिलों में कितना भाव है, कोई दिल को तोल नहीं सकता, कितना उसके अंदर ऊंचा भाव आया हुआ है। रास नृत्य कर रहे हैं जो। ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे। ताल मृदंग झांझ मंजीरे यंत्र बाज रहे हैं। सखियां बोले जय जयकार। धाम के धनी की बार बार जयकारे बोलते हैं। एक दूसरे के कान पड़ी नहीं सुनती, जयकारों का इतना शोर हो गया। बधावे मुक्ताफल सखियां श्री जियावर श्याम सुहागी। क्या बधावे मुक्ताफल नारियल। सुंदर साथ जी मोती कपूर और नारियल उस समय वहाँ न्योछावर किए जाते थे। बधाने का मतलब न्योछावर चढ़ाए जाते थे। और नारियल क्या है? सिर का मतलब अपने आप को समर्पण करना। धाम धनी के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, नारियल चढ़ा देना। सुंदर साथ जी बधावे मुक्ताफल सखियां श्री जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीव न्योछावर कीनो श्री इंद्रावती चरणों लागी। इंद्रावती अपने धाम धनी के चरणों में समर्पित होते हुए कहते कि धाम धनी, ये आपका जो स्वरूप, आपका जो धाम और ये लीला आज दिन तक दुनिया में ना तो किसी ने कहा और ना किसी ने सुना। आपकी मेहर, आपके हुक्म से जाहिर हुआ। मैं आपके चरण में समर्पित हूँ। रुक्मणी थाल धरता श्री राज के आगे, कर पसार बीड़ा धरे करे मेहर धाम धनी। रुक्मणी अब आरती उतारने के बाद थाली श्री प्राणनाथ जी के सामने कर पसार बीड़ा धरे। आरती के बाद श्री प्राणनाथ जी हाथ फैला करके, लंबा हाथ करके आगे बढ़ करके इस रुक्मणी बाई के थाल में पान रखते हैं। कर मेहर धाम धनी के बीड़ा धरे यानी पान उसके अंदर रखते हैं थाली में उसकी। और सबकी थाली में डालते हैं बीड़ी है।
और सब सुंदर साथ जो आरती लेकर के आए थे, उन सुंदर साथ के थालियों में पान का बीड़ा पान रखा गया। सेवा कल्याण प्रहलाद की नित्य आवे करने के, ये पान बीड़ा रखने की सेवा कल्याण जी और प्रहलाद भाई ये करते हैं। और रुक्मणी बाई के थाल में श्री प्राणनाथ जी अपने हाथ से पान देते हैं सब साथ को प्रसाद बांटने के लिए। पान मतलब सुंदर साथ जी समझे हो, पुराने साथी भी होंगे, कभी सांग में कभी सुना होगा कि ये पान का बीड़ा कौन चबाएगा। अब समझ गए, किसी विशेष काम के लिए कहते हैं भाई ये पान बीड़ा कौन चबाएगा, बोलो है कोई। तो धाम के दूल्हा पान क्यों रखते हैं कि अक्षरातीत को तुमने पहचान लिया, अक्षरातीत की लीला में तुम्हारा चित्त लग गया और वादा जो कहा था वो निभाओ, औरों को भी पहचान करवा दो। ये पान चबाते थे, जागो ना जगाओ। इन भांत नित आनंद होता है बंगले में, कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे इनसे। इस प्रकार का आनंद मंगल हर रोज दोनों वक्त बंगला साहिब में नित्य प्रति होता है। कई खलक यानी कि और प्रवाही लोग भी आते हैं, पन्ना जी के आसपास जो साथी हैं वहाँ के बस्ती के लोग, वो भी श्री प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुन करके और आरती का दर्शन करके वो भी अखंड मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख उस पन्ना जी धाम में, दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम में सब किसी को मिल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर सा जी वाणी को इसी चौपाई से विराम देते हैं, चौपाई दोहराएंगे। इन भांत नित आनंद होत है बंगले में, कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे इनसे, सुन कायमी पावे इनसे, सुन कायमी पावे इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।